वीवर्स, बहुत सख्त गर्मी का मौसम है, तेज़ धूप है झुलसाने वाली, और शाम तक गर्म हवा चलती है और गर्म हवा के थपेलों से ऐसा लगता है कि सारा चेहरा और जिस्म जो है वो गर्म हो गया। इस मौसम में आदमी को ठंडी चीज़ों की तलाश रहती है और हम ये देख रहे हैं कि कुछ शरबत के फार्मूले बताए जा रहे हैं और जिसमें बहुत ज़्यादा कॉमन जो है वो गोंद कतीरा शरबत बताया जा रहा है। गोंद कतीरा असल में क्या चीज़ है, इसको मैं डिटेल में आपको बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले आप समझें कि पहले ये भी कदीम चीज़ है, पुरानी चीज़ है, और जो मैं बता रहा हूँ वो भी मैं आपको वही बता रहा हूँ कि पहले किस तरीके से गर्मी से छुटकारा पाया जाता था। खस वगैरह के पर्दे लगा लिए जाते थे, पहली बात तो ये है। दूसरी बात, जो सिरप बनते थे उनमें फालसे का शरबत बना लिया, बेलगिरी का शरबत बना लिया, लू अगर चल रही है तो उससे बचने के लिए आम का पन्ना बना लिया, आलू बुखारे का शरबत बना लिया और बेलगिरी का शरबत बना लिया, या नींबू पानी बना लिया, उसमें चीनी मिला ली, या फिर उसके अंदर जो जलजीरा होता है इसका इस्तेमाल कर लिया। सब चीज़ें गर्मी के एहसास को कम करने के लिए पहले के ज़माने में, क्या अभी तक 10-20 साल पहले तक और अब भी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, इनका इस्तेमाल खूब किया जाता है और इनका फ़ायदा है। अब ये जो गोंद कतीरा शरबत की बात हो रही है और इसकी जो रेसिपीज़ बताई जा रही हैं, तो हमको समझना चाहिए कि गोंद कतीरा है क्या चीज़। देखिए, गोंद कतीरा, इसको इंग्लिश में गम ट्रैगाकंथ बोलते हैं। ट्रैगाकंथ जो है ये एक झाड़ी होती है, शरब होती है, उसके तने से हासिल किया जाता है, उससे बहने वाला एक गोंद है और उसकी जड़ से इसको हासिल करते हैं। दूसरा गोंद होता है जिसे गम अकेशिया बोलते हैं, अकेशिया अरबिका बोलते हैं, या कीकर का गोंद बोलते हैं। ये दोनों मिलते जुलते हैं, हमें वो नहीं इस्तेमाल करना, बताया हमें गोंद कतीरे के लिए जा रहा है जिसको हम ट्रैगाकंथ बोलते हैं। वो गोंद गर्म होता है, ये गोंद मिजाज में ठंडा होता है। उसको सर्दियों में इस्तेमाल करते हैं पडिंग्स वगैरह में, और इसको गर्मियों में इस्तेमाल करते हैं सिरप्स, आइसक्रीम वगैरह के अंदर। और दूसरी चीज़ इसमें जो मिलाई जाती है, पहले मैं आपको ये बताऊँ इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। इसको भिगो देते हैं, पाउडर कर लेते हैं मोटा मोटा और इसको भिगो देते हैं, या फिर वैसे भी भिगो देते हैं रात को, तो ये बिल्कुल स्पॉन्जी टाइप बन जाता है वाइट कलर का। तो एक इंग्रेडिएंट तो ये हो गया। दूसरा इंग्रेडिएंट इसी कतीरे का जो शरबत बनाते हैं गोंद कतीरे का, दूसरा इंग्रेडिएंट इसका है सब्ज़े का बीज, जिसको तुलसी के बीज के नाम से भी जानते हैं, बैसिल सीड बोलते हैं, और सीमम भी कहा जाता है, और इसी को तुख्मे रेहा कहा जाता है। और इसका शरबत भी बनता है, ईरान के अंदर बहुत प्रचलित है वो। बहरहाल हम तो यहाँ की बात कर रहे हैं, तो यहाँ क्या करेंगे, इसको, इन बीजों को भिगो देते हैं पानी के अंदर। ये 1-1.5 घंटे के अंदर ये बीज फूल जाते हैं, बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं और बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं। इसको अलग रख लेते हैं और कतीरे को अलग रख लेते हैं। इसके बाद क्या होता है कि जो सिरप हमको यूज़ करना है, खस का शरबत है या गुलाब का शरबत है या चीनी का ही शरबत समझ लीजिए, वो बनाकर और उसमें थोड़ा ज़्यादा कतीरा डालते हैं, थोड़ा सा इसको डाल देते हैं और इसको स्टिर करते जाते हैं, पीते जाते हैं। बहुत ही मज़ेदार होता है और ऐसा लगता है कि अंदर तक कूलिंग महसूस हो रही है, गर्मी का एहसास बहुत कम हो जाता है इससे। लेकिन मैंने ये देखा कि जो बताया जा रहा है इसको, उसमें डायबिटीज़ के लिए नहीं कहा जा रहा, तो डायबिटिक्स मरीज़ों के लिए ये नहीं है। दूसरी बात ये कि ये डेजर्ट्स बनते हैं, उसके अंदर भी गोंद कतीरा यूज़ होता है, आइसक्रीम पर भी होता है, और बहुत से जो ऐसी चीज़ें होती हैं ठंडी, उन पर गार्निशिंग के तौर पे इसको डाल दिया जाता है। कहीं पर बैसिल सीड डाल दिए जाते हैं, कहीं पर ये डाल दिया, फालूदे के अंदर इसका बहुत इस्तेमाल होता है। और कतीरे को अगर आप समझें तो ये जो खांसी वगैरह की शिकायत में भी इसका इस्तेमाल होता है, गर्मी की वजह से जो होती है। बहरहाल मैंने आपको ये इसकी डिटेल समझाई कि गोंद कतीरा शरबत क्या है। इसको आप जहन में रखें और गर्मी से बचें, अपने आप को ठंडे मकाम में रखें। अगर खुदा ना करे हीट स्ट्रोक की शिकायत हो जाए या तेज़ बुखार हो जाए या बॉडी में क्रैम्प्स होने लगें, आप पानी का बकसरत इस्तेमाल कीजिए और अपने इलाके में जो क्वालिफाइड डॉक्टर या हकीम हो उनसे आप ज़रूर मशवरा लीजिए। आपकी सेहत का मामला है, अपना और अपने घर वालों की सेहत का ध्यान रखिए। मेरे लायक कोई खिदमत हो तो आप मुझसे मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 01140109555
इस नंबर पर कांटेक्ट करके या व्हाट्सएप करके आप किसी भी देसी दवा के बारे में, अपनी सेहत के बारे में या किसी बीमारी के बारे में मशवरा कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्यूज़ ज़रूर लिखिए। थैंक यू वेरी मच।